हे देयर मेंटीज। आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट 1 एंड वी आर गोइंग टू स्टिक टू द बेसिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वीडियो ऑफ 2023 कॉर्पोरेट फाइनेंस पार्ट 1। सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? सो कॉर्पोरेट फाइनेंस, सबसे पहले फाइनेंस एज आपको पता होगा कि एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी। तो जब कॉर्पोरेट, अगर वर्ल्ड कॉर्पोरेट आ जाता है फाइनेंस के साथ, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट फाइनेंस में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें फाइनेंशियल डिसीजन जरूरी होता है डेली लाइफ में इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इन कंपनी जहाँ पर भी फाइनेंशियल डिसीजन होंगे, जो भी लिए जाने चाहिए रेगुलर रूटीन में, वो इंक्लूड होंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस में। ठीक है? इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो हमारा कैपिटल है, उसे हम एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करें, और कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो रिस्की हो सकते हैं। फाइनेंस इज़ ऑलवेज़ रिस्की अगर डिसीजन सही से नहीं लिया जाए तो। इसीलिए इस केस में बहुत कैजुअली डील नहीं कर सकते हैं, थोड़ा हमको ध्यान देके प्लान करके डील करना पड़ेगा ताकि फाइनेंस अच्छे से यूज़ करें। ओके, सो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज़ डेली डिसीजन रिक्वायर्ड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, reduce the risk of certain decision and increase the efficiency of the capital. Next, why the need? अब फाइनेंस की ज़रूरत तो आपको पता है क्यों होती है। फाइनेंस इज़ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिज़नेस। ओके, सो कॉर्पोरेट फाइनेंस का नीड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस हर चीज में चाहिए। इतना आप याद रखिएगा, फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। आपको असेट्स लाने हैं, एचआर मेंटेन करना है, आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कंपनी है, प्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि गुड्स का ही हो, सर्विसेज कर रहे हैं, तो उस केस में एम्प्लॉयज को पेमेंट करने के लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए। अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। डिसीजंस कुछ लेने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, एक्सपेंशन करने के लिए फाइनेंस चाहिए, रिसर्च, डेवलपमेंट। और क्या वो चीज़ नहीं है जिसमें फाइनेंस आपको नहीं चाहिए? हर चीज़ में फाइनेंस की ज़रूरत होती ही है। तो इसका मतलब फाइनेंस इज़ अ क्रूशियल पार्ट इन एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसीलिए फाइनेंशियल डिसीजन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली कॉर्पोरेट लाइफ में भी इन सारी चीज़ों के रिलेटेड हम डिसीजंस लेंगे, जो मैंने आपको लिस्ट दिया हुआ है। ये और इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स होती है। इसीलिए फाइनेंस के साथ नेसेसरी है डील करना। फाइनेंस इसीलिए फाइनेंस के साथ अच्छे से डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस, सो ये है हमारी फाइनेंस की नीड। ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब फाइनेंस, अगर कोई कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ना चाह रहा है, सो मेन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंस हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक तो मैक्सिमाइज हो, दूसरा हम चाहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइज हो। ठीक है, प्रॉफिट तो आप सबको पता है, ऐसे सारे डिसीजन जिसमें से आपको फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली मॉनेटरी बेनिफिट होंगे, वो सारे आप चाहेंगे कि आप वो डिसीजंस इंक्लूड करें, और जिससे नुकसान हो रहा है वो आप अवॉइड करें। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो छोटा-सा, अगर आप एक प्रोडक्ट ए खुद से प्रोड्यूस करते हैं और उसका ₹30 पर यूनिट बनता है, और यही सेम प्रोडक्ट ए कोई और कंपनी आप प्रोड्यूस करती है, उससे आप उस ₹20 में खरीद सकते हैं। तो ₹30 में घर पे बनाना अच्छा कि ₹20 में खरीदना अच्छा? ओके, सो आप क्या डिसाइड करेंगे कि ₹20 में मैं खरीद के लेके, ऑलराइट? सो आप वो डिसीजंस को इंक्लूड करेंगे जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, और उन डिसीजन को अवॉइड करेंगे जिससे आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ होता है। ये हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन सिंपल टर्म्स यू कैन से टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक अच्छी बात ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को वो कंसिडर करता है। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप रिफर कर सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। उसके लिए आप चाहेंगे तो वीडियो के एंड में एक लिंक आ जाएगा। सो ये दो है मेन ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट फाइनेंस के।
आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, फाइनेंस हम क्यों पढ़ते हैं कॉर्पोरेट में और मेन थिंग उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड सो बस आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट द टॉपिक you want to see next on this channel. And of course, a very happy new year in advance to all my mentees. Thank you for watching. Bye bye guys. Have a great upcoming year ahead.